चित्रकूट आना जरूरी था। जरूरी था। और चित्रकूट कोई राजधानी में नहीं आता है। जी जी। जैसे भरत कहें कैकई कहें कि तुम तो अपनी राजधानी छोड़ कर दूसरे की राजधानी में बस गए। जी जी। तो ये जंगल ही माना जाए चित्रकूट पूरा। हाँ महाराज जी, सही बात। इस कारण से जो है वन विभाग है। जी। भगवान निर्विघ्न आन बैठी यहाँ। जी अयोध्या में विरोध हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो विरोध से बचने के लिए चित्रकूट ही यहाँ फलदायक है। जी जी जी। कि जब घर में विरोध हो गया हाँ। तो चिंता बढ़ गई। जी। तो चिंता कैसे, क्या शब्द आ गया, तो क्या माने चित्रकूट। चित्रकूट में ही सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं अपने आप। बोले जी। किस प्रकार से, जैसे ठंड लगनी होए और आगे बाल लो तो ठंड भाग जाए, जी। कपड़ा ओढ़ लो। इस प्रकार से जो है यहाँ का महत्व अलग है। तपोभूमि है पूरी चित्रकूट। जी अब जी। धाम धाम तो उसे कहा ही जाता है। जी बिल्कुल महाराज जी। हैं, इस प्रकार से जो है चित्रकूट की महिमा अपरंपार है ना महाराज जी? अपरंपार है। हम देखिए 20 साल अयोध्या रहे, 20 साल वृंदावन रहे, हरिद्वार रहे, जमाने में रहे, लेकिन हमें चित्रकूट कैसा जी। कहीं नहीं जचा कहीं नहीं जचा, सही बात है। और यहाँ ना भी भजन करो तो भजन होता है। हर जगह रामायण सुनने मिल रही, हर जगह आरतियाँ हो रही। जी। यहीं बैठे बैठे प्रणाम करते रहो। सही बात है। इस प्रकार से और जगह तुम चले जाओ, चाहे जो शहर में चले जाओ, जी। तुम्हें बैठने की जगह ना मिल पाए, सही नहीं मिलेगी महाराज। पेशाब के लिए जगह ना मिल पाए। जी जी। और अगर रात भर रुक गए तो 2-4 हज़ार तुम्हारे आराम करने में लगना ही लगना है। ना तो कहाँ लेटोगे, लेटे नहीं देंगे आदमी। जी। गेट से भी भगा देंगे, चलो चलो भैया यहाँ नहीं लेटो, यहाँ जगह नहीं है। जी। तो लॉज में जाने पड़े तो वहाँ किराया खर्चा लगना ही है। सही बात है। और यहाँ चित्रकूट में हो सब रहो, जी। लेकिन जिसके पास पैसा है वो सब मिल रहो। सब और मिल नहीं रहा आए तो तुम्हें अपने हाय आश्रम बने, भजन कीर्तन करो, चाहे यहाँ पड़े रहो जंगल में, अमसिया घूमे आओ, फटकसिरा घूमे आओ, टाटी घाट तक चले जाओ, मड़फा महादेव चले जाओ। वह जगह इतनी व्यवस्था नहीं है, उतने देवता वहाँ नहीं है। इलाहाबाद भी चले जाओ तो इलाहाबाद में लाखों मंदिर है, लेकिन तुम पहुँच नहीं पाओगे सड़क पे। 2-4 किलोमीटर तक है, वो आना जाना दुश्मन है। गाड़ियाँ चलें तो न टक्का लगे और मर जाओगे। सही बात। इस कारण से चित्रकूट है बिना पूंजी का धंधा। चित्रकूट में कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो हर जगह भोजन खुला है सरकारी। जी। अगर काम कर रहा है तो 5 रुपया में वहाँ भी दोनों टाइम खाओ। जी। खुल गया 5 रुपया में दोनों टाइम खाओ, हटा। और हम वो हैं तो कहा बाबा तुम पैसा नहीं तो तुम खाना खा जाएंगे। तो अभी इतने से भला क्या है बताओ। सही। चित्रकूट में हम जो देख रहे हैं तो मंदाकिनी देखने में छोटी हैं, लेकिन तुम्हें नहाने के लिए बाकायदा बढ़िया से पानी मिलेगा। सही बात है महाराज। और परिक्रमा में कितना ही भीड़ हो तो आगे पीछे घंटा 2 घंटा बाद चले जाओ, सही है। भीड़ खत्म हो गई। जी। इससे चित्रकूट में सब देवताएं आए। जी। और जो है जो भी बताते हैं कि चित्रकूट में महाराज यहाँ कम से कम भगवान 12 साल है समझो। जी जी जी। अब 2 साल हैं बची। जी। चित्रकूट में फिर एक चौपाई आई कि भगवान धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश में हो गए। जी जी। तो जो है ऋषि मुनि, चलो महाराज आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, राम लक्ष्मण जानकी ये आज हमारे यहाँ निमंत्रण, सर्वभंग ऋषि तक चले गए। जी। अब कोई कुटिया तो बनाई नहीं है। जी। परन कुटी बनाया, तो परन कुटी माने पत्तन की कुटी बनाया। जी जी।
अब पत्तन की कुटी में कोल भील अपने छोड़ गए, लो रखाओ तो मैंने बनाया है, तुम्हें रखाना, हम आगे आएंगे। जी जी भगवान ने कहीं मकान नहीं बनवाया अपने लिए, जी ना ना कोई व्यवस्था किया। ऐसे पहुँचते पहुँचते में भगवान जो है पंचवटी तक चले गए। जी अब पंचवटी अपनी यहीं पड़ जाती है नासिक में। जी नासिक तक भगवान ऐसे धीरे धीरे घूमते घूमते 11 साल में पहुंच गए। जी 13 साल में, अब 14 साल लगना है। तो भगवान ने सोचा कि अब क्या करें। बोले सुनो, अब अपन 3 जने हैं, जी राम लक्ष्मण और सीता। अब हनुमान जी से मिलन नहीं हुआ। जी बोले 3 जने हो, 3 जने में से ऐसा करो कि 3 में से 2 बन जाओ। जी 3 में से 2 बन जाओ। बोले किसको हटा दिया जाए। बोले हटाया जाए तो किसको हटाया जाए। तो बताया सूरज और सूरज की रोशनी। सीता जी से कहा कि तुम रोशनी हो, तुम आसक्ति हो, तुम अग्नि भी हो, तुम ज्वाला भी हो, तुम ज्वालामुखी भी हो, तुम आसक्ति हो। तुम अपना शरीर जो है अब अग्नि में समाप्त कर दो, किसी का मालूम न चलो, जी और ना अग्नि जले ना भले, उसी में रमन कर जाओ। तो भगवान ने अपने मुखारबिन से कहा कि तुम करो अग्नि में वासा। जलने के लिए नहीं कहा, जी वास करो उसमें। क्यों कि अब 2 ही तो बचेंगे। जी वो हमें ज़रूरत है तो तैयार भी हो जाना। जैसे हमें आग ख़त्म करना है और माचिस बगल में डाल लिया, हमें ज़रूरत है तो खोलेंगे नहीं, हमारी बंदी रखी है। सही सीता जी तुम्हें यही ढंग से रहना है, तुम्हारा रूप रंग कोई ना देख पाए, तो विलीन रहो। ले साहब, अब ऐसे में जो है एक घूमते टहलते पंचवटी पे सूपनखा क्वार्टर में तक आ गई। तो भगवान ने सोचा कि सीता तो है नहीं यहाँ, जी विलीन कर दिया। और जो है सूपनखा आ गई और 2 जने हम हैं ही हैं, और बीच में जब महिला नाचने लगेगा, जी भगवान ने कहा कि चुप्टी बजाया, सीता तैयार हो गई। जी उसी प्रकार से सीता तैयार हो गई, बैठ गई। सूपनखा बोली, अरे तुम इनके संग चलती, तपस्वियन के संग चलती हो, तो हम भी चलेंगे। बड़ा विचलित होने लगा। कथा बढ़ते बढ़ते इतनी कथा बढ़ गई कि जो है राम लक्ष्मण से वो शादी कराने के लिए तैयार हो गई। अच्छा महाराज जी। अब देखो ये खूबियाँ हैं ना, हाँ जीव में खूबियाँ ना हो तो भगवान ना बन जाए। सही बात है। भगवान से बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी है, संजोग विधि रहता बिचारी। जी जी बोले तुम्हारे समान पति नहीं है दुनिया में, और हमारे समान कोई पत्नी नहीं है। जी भगवान बोले हमारी सीता जी बैठी हैं। अरे बोले जे का झाड़ू बहाड़ू लगाएंगे, बर्तन मांजेंगे, जे का करें, जी हम सब करेंगे, हाँ इनसे कुछ नहीं कराना। अरे बोले तो ऐसा है बेटा, अब हमारी सीता बैठी हैं, तुम उधर लक्ष्मण जी ना चली जाओ। अगर तुम्हारी सटपट जाए तो करो खाओ, अपना उन्हीं से शादी करा लो। तो लक्ष्मण जी के बगल में पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमने तुम्हें अपना पति चुन लिया है, जी अब तुम्हारी मर्जी है। अब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। ऋचर रूप घर पे हो कही जाए,
15-16 साल की लड़की बन गई। जी। और माया रूपी खेल है ना उसका। सब महाराज जी यही खेल लिए। प्रकृति का ठगना व ठगाना ये नियम है प्रकृति का। जैसे समय जी। समय चलता ही रहेगा। समय हम चूक सकते हैं, समय नहीं चूकेगा। समय महाराज नहीं चूकेगा। हाँ, जो है प्रकृति नहीं चूकेगा। इस कारण से प्रकृति जो है लक्ष्मण जी को लूटने के लिए गया, नामों का सूपना खा रख दिया। जी।